नमस्ते लियो श्रिंक राशि, वेलकम बैक लियो। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते की रीडिंग है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज क्या है 17 to 23 ऑफ जून की। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. खुद से ही कुछ चीज़ें कहूँगी, अपने ऊपर में भरोसा रखें। कुछ भी चीज़ें लाइफ में अगर स्टक है, नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच रखें कि होगा। आप ही अगर कहूँगी नेगेटिव सोचोगे या आप ही अपना दिल भारी कर लोगे तो कहूँगी वो चीज़ें परिवर्तन नहीं होंगी। तो थोड़ा हो सकता है डिले हो या टाइम लग रहा है, नहीं हो रहा है कि सिचुएशन काफ़ी टाइम से झेल रहे हो, बट स्टिल आपको पॉजिटिव रहना होगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं खोना है। चलिए देखते हूँ क्या है डेक में। देखो इस वीक में अगर कहूँगी थोड़ा सा अप एंड थोड़ा डाउन फेज आएगा। अगर इस वीक के बिगिन की अगर कहूँ तो मेजर आपके पर्सन हो सकता है कुछ मेजर डिसीजन ले लाइफ के लिए, या मेजर चेंजेस या कहूँगी जगह परिवर्तन की भी सिचुएशन हो सकती हैं। आपके तरफ से अगर कहूँगी थोड़ा मतलब स्लो एनर्जीज़ हैं आपके लिए। अगर कहूँगी आप ऐसा नहीं कहूँगी कि आप पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें ख़राब करना चाहते हो, बट होल्ड आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर असमंजस या कई नेगेटिव चीज़ें थॉट्स, आगे क्या होगा नहीं होगा, ये जाना सही होगा या नहीं होगा, या डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं आपको अगर डिस्टेंस भी कम करने के रिगार्डिंग, तो कहूँगी आप बहुत ज़्यादा असमंजस में हो। बट आपकी तरफ से कहूँगी सपोर्टिव तो दिख रहे हैं। बस इस वीक के एंड में अगर कहूँ ना, किसी तीसरे की वजह से अपने पर्सन के साथ में टर्म्स खराब मत करना, बिकॉज एक नेगेटिविटी माइंड में हो सकती है आपके, आए कोई मिसगाइड कर दें, या कहूँगी एक गलत कोई कुछ लोग जेलस हो सकते हैं आपसे, एंड उस वजह से आप अपने पर्सन पे कुछ भी गलत इम्पैक्ट ना करें। बिकॉज आपके तरफ में दिख रहा है थोड़ा सा इल्यूजन, थोड़ा सा डर, या कुछ लोग डर पैदा कर दें, या आप किसी को लेके डरे हुए रहो। तो आई थिंक आप दोनों की कम्युनिकेशन है, आप दोनों की लाइफ है, तो आपको अपने पर्सन को ज़्यादा समझना है, ना कि किसी तीसरे को लेके, या किसी वजह से अगर कोई कुछ लोग आपको डरा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी अपने पर्सन से खुल के बात कीजिए। बिकॉज आपके पर्सन की अगर कहूँ तो देयर इज़ सारी चीज़ें समझते हुए एक अंडरस्टैंडिंग वाले पर्सन इस वीक में लग रहे हैं। तो बॉन्ड अच्छी ही दिख रही है, भले ही टफ रहे वो चीज़ों उस चीज़ को बोलना या किसी तीसरे के रिगार्डिंग, बट कोऑर्डिनेशन आपके पर्सन कहूँगी सपोर्टिव दिख रहे हैं। एंड कई चीज़ों की कहूँगी आपके तरफ में बढ़ते हुए प्रोग्रेस दिख रहा है। वीक अच्छा है लेकिन इल्यूजन्स भी आपके तरफ से है। मीट फेज में कहूँगी ना, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही एक बिगिन वाला दिख रहा है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, बट एंड में थोड़ा टफ रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो मन में अगर किसी चीज़ों की दुविधा या आशंका है ना, तो अपने पर्सन को खुल के वो बात करो, बैठ के आमना सामना करो, या अगर डिस्टेंस में है तो कम्युनिकेशन को उस लेवल तक ले जाओ कि आप कुछ कह पाओ। डर के कहते हैं ना, डर के मन में बार बार दबा के घुटन में नहीं रहना है। बिकॉज आपकी अगर ज़्यादा कहूँगी इस वीक में ना, आप ओवर थिंकिंग, ओवर सोच, कह दूँगी तो क्या होगा, कैसा रिएक्ट करेगा, आई थिंक वो सब चीज़ों की ज़्यादा सोच रहेगी आपकी। कम्युनिकेशन भी करोगे फिर भी थोड़े से खोए से ज़्यादा लग रहे हो। हाँ 5 ऑफ, मैं कह रही हूँ ना कम्युनिकेशन स्टक मुझे इसलिए लग रहा है कि एक खोया हुआपन दिख रहा है आपका। कहूँ ना कहूँ, क्या सोचेंगे, कैसा लगेगा, कहीं कैओस ना हो जाए, कहीं मुझे पर्सन मेरे पे कहीं शक ना करने लगे किसी तीसरे की वजह से, कहते हैं ना, या इल्यूजन्स। ये आपका ज़्यादा डर है, तो डर पे कहूँगी थोड़ा सा आपको काबू करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए एंड हाँ, भले ही कैसे बताना है ये ज़रूर प्रैक्टिकल सोच रखना है। तो आई थिंक अगर हेल्दी कम्युनिकेशन करोगे तो माइट भी आपके भी पर्सन है तो समझेंगे, अगर आपको प्यार करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं समझेंगे। बट कहूँगी अगर बिल्कुल नहीं कह पाओगे तो एक होल्ड फेज दिख रहा है, या कहूँगी पॉज कुछ टाइम के लिए हो जाएंगी चीज़ें। एक डर दिख रहा है, भावना। देखो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो हैं, स्टिल कहूँगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी हैं डायरेक्ट, बट किसी भी राशि के आपके पर्सन हो, डजेंट मैटर। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। Imagine all unwanted thought dissolving into light.
क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। सिंगल्स कुछ भी नेगेटिव ना सोचे, सारी चीज़ों को डिजॉल्व फ्लश आउट करो कि अब नहीं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, एंड मैं जो भी अब करूँगा सोच समझ के करूँगा। तो आप मैनिफेस्ट करो, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं उनकी तरफ सही से देखो, एंड आगे बढ़िए लाइफ में, पास्ट में स्टक ना रहें। देखती हूँ किस राशि से लोग आपकी तरफ में कनेक्ट हो रहे हैं। देखो फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न के हैं, एंड दूसरा अगर कहूँ तो एक्वेरियस के पर्सन है। फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो ये किसी भाया थ्रू मीडिया से हो सकता है कनेक्ट हूँ, आपको सोशल मीडिया भी हो सकता है, या कहूँगी फ्रेंड सर्कल में से इनडायरेक्ट मैसेज ज़्यादा आ रहा है मुझे कि खुद से सामने से एफर्ट ना करके किसी की तरफ से, या कहूँगी किसी सोशल मीडिया से रैंडम टेक्स्ट करें, बट कहूँगी सोच अच्छी है। दूसरा अगर कहूँ तो ये अपनी सिचुएशंस पे काम कर रहे हैं, ये पर्सन का दिल टूटा है, सडन कहूँगी किसी से एक रिश्ता टूट चुका है इनका, अच्छा ये लिविंग में रहे हो या इनका मैरिज टूटा है, जो भी है, बट ये एक रिश्ते को देखे हुए पर्सन है, बट अभी ये कंप्लीट सिंगल है, एंड एक्वेरियस राशि के हैं। तो हो सकता है ये सर्चिंग है, बट प्रैक्टिकल सोच वाले हैं, मतलब इमोशंस में, भावनाओं में कहूँगी नहीं बहेंगे, बट अपने आप को कहते हैं ना कि एक सहारा ढूंढना चाहते हैं, एंड देखती हूँ लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। देखते हैं अगर ये रिश्ता या ये लोग कनेक्ट होते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो शायद आप इन्हें पसंद ना करो, या कहूँगी ये सडन कुछ ऐसी चीज़ें कह डालेंगे, शायद आपको लगेगा कि पता नहीं कैसा इंसान है, कैसे कह रहा है, या अगर खुद से कहना है तो सामने से आके कहे, ये किसी की तरफ से क्यों कन्विंस कर रहा है। तो आई थिंक कुछ भी इश्यूज़ की वजह से ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, बिकॉज एक टावर की प्रेजेंट है, या आपको पसंद ही नहीं आएंगे ये पर्सन, या इनका तरीका पसंद नहीं आएगा। तो आई थिंक रिश्ता आएगा ज़रूर, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलेगा। ये अगर कहूँगी बिल्कुल, अगर इसको अगर इस पर्सन से आप डील किए, भले ही एक ज़िंदगी इन्होंने देखा है, लाइफ देखा है, बट कहूँगी अभी ये सिंगल है, अगर ये पर्सन आते हैं लाइफ में तो इनकी कहीं भी सोच कुछ गंदी नहीं है, या कुछ फ्रॉड पर्सन नहीं है, पर्सन अच्छे हैं। तो आई थिंक खुद के ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, लाइफ में सपोर्ट ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक रिश्ता आएगा, एंड बॉन्ड बनता हुआ भी दिख रहा है। पसंद नापसंद होते हुए कहते हैं तब शायद मैरिज तक बात जाए। देखो अभी ये मैरिज वाली तो कार्ड नहीं कहूँगी कि हाँ सडन आएंगे मैरिज हो जाएगा, बट हाँ एक दूसरे को अगर समझोगे तो आई थिंक देयर इज़ अ कहूँगी चांसेस हैं। देखती हूँ जो भी सिंगल्स आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर कहूँ तो आप बिल्कुल अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल वाले फेज में हो, चूज़ करके बिल्कुल कहते हैं ना कि सभी तरह से नाप तौल के तब आप चीज़ें करोगे। आपके अकॉर्डिंग वो पर्सन अगर लगेगा कि हाँ ये मेरे लायक है, तब आप दिल दोगे। मतलब आपको कोई जज नहीं करे, ये आपको पसंद नहीं है, आप दूसरों को पहले देखना चाहते हो, आप अब उनको जज करना चाहते हो, तब कहूँगी आप अपने लिए मतलब वैसे बढ़ना चाह रहे हो। ये नहीं कि कोई भी रिश्ता आ गया एंड मैं पसंद कर लूँ या हाँ कर लूँ, चाहे आपकी फैमिली कह रहे हो या आप खुद से भी। तो आई थिंक सोच समझ के आप अभी आगे बढ़ोगे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड स्टिल कहूँगी अपनी लिए अगर रीडिंग करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।